Alaikum students, my name is Dua Adnan and today I'm going to be teaching you chemistry. Chapter 1, part 1.1, which includes what is chemistry, what is science and branches of chemistry. So let's start off by what is science. So students, science is the knowledge about world and how it works. यानी साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें ये बताता है कि ये दुनिया क्या है और ये कैसे काम करती है। अगर आप ये जानना चाहो कि अगर आप फायर क्रैकर जलाते हो तो उससे हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, उससे लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है, तो ये सारा कुछ आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने पूछना हो कि आप सॉल्ट कैसे बनाते हो, यानी आप सॉल्ट की डिफरेंट इतनी सारी टाइप्स हैं, ये आप कहाँ से करते हो और इन्हें कौन कौन से फार्मूला से मिलाते हो, तो ये सारा कुछ भी आपको साइंस में मिलेगा। इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताती है और ये कैसे काम करती है। तो उसके बाद बच्चों, साइंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ अदर्स। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और उसकी आगे से ब्रांचेस के बारे में। तो केमिस्ट्री ब्रांच की वो साइंस है जो मैटर यानी मादे, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और जो कोई जगह ऑक्यूपाई करती हो, उसे मैटर कहते हैं। तो इस केमिस्ट्री में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि मैटर के साथ किस चीज़ का क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है यानी उसका क्या ढांचा है, उसका रिएक्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं यानी उसकी खसूसियात क्या हैं मैटर के साथ उसके रिएक्शन की। तो इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलें अब हम इनकी टाइप्स को देख लेते हैं। सो किड्स, केमिस्ट्री की मेन 8 ब्रांचेस हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, एक दफ़ा इनके उर्दू में भी नाम देख लेते हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री को उर्दू में जिस्मानी केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नामियाती केमिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गैर नामियाती केमिया। तो दोनों बस एक दूसरे का उल्टा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जौहरी केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को सन्नती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को माहौलियाती केमिस्ट्री और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री को तज्ज़ियाती केमिस्ट्री। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री को। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन and physical properties of matter along with the changes in them. The properties such as structure of atoms or formation of molecules, behavior of gases, liquids and solids and their effect of temperature or radiation on matter are studied under this branch. बच्चों, फिज़िकल केमिस्ट्री यानी जिस्मानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच कहलाती है जो कॉम्पोजिशन यानी मुरक्कब एंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात, उसकी जिस्मानी खसूसियात एटम की या मैटर यानी वो मादा जिसके कोई वज़न हो और वो कोई जगह ऑक्यूपाई करता हो। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हमें मैटर यानी मादे के कंपोजिशन, मुरक्कब और उसकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसकी बनावट, इन सारों के बारे में बताती है और साथ साथ हमें ये बताती है कि एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनका ढांचा क्या है, उनकी बनावट कैसे है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, गैसेस का क्या बिहेवियर यानी उनकी सारी जिस्मानी खसूसियात के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स का इफ़ेक्ट क्या होता है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आइस ले लो, आइस जब आप गर्मी में रखोगे वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। और इसका जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने की ज़रूरत है वो हैं कंपोजिशन, मैटर, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड रेडिएशन। तो बच्चों, कंपोजिशन का मतलब है मुरक्कब, मैटर का मतलब है मादा, स्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा, फॉर्मेशन का बनावट और रेडिएशन का ताबकारी।
तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स इसके अंदर उन्होंने बोला है कि नामियाती केमिया यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्स डिटरमाइन हाइड्रोजन और कार्बन के जो दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिल सकते हैं एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स आयंस के जरिए वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ जुड़ पेट्रोलियम तो जो जुड़ सकते हैं उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो हाइड्रोजन और कार्बन के हैं। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है मुश्तक यानी उनके आगे से जो बन सकते हैं उनसे उन सारों के बारे में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी नामियाती कीमिया के बारे में बात की जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नेचुरली यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे वो नेचुरली भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं आप लोगों को। और आजकल फॉसिल फ्यूल्स की बहुत कमी हुई जा रही है जैसे पेट्रोल वगैरह की, तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा ये सिंथेसाइज्ड भी हो सकते हैं यानी इन्हें हम केमिकल्स के ज़रिए लेबॉर्ट्रीज़ में भी बना सकते हैं इन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स होते हैं, अब बच्चों केमिस्ट वो बंदा होता है जो केमिस्ट्री यानी जो आपके फार्मूलाज वगैरह जो हैं जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको मिला के कोई नई चीज़ बना देता है, तो वो केमिस्ट होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी खसूसियात और इसका स्ट्रक्चर यानी इसके ढांचे के बारे में बताता है इन कंपाउंड्स के। तो इन कंपाउंड्स में आ जाते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो बच्चों अब आपके जहन में जो एक और बात आती है वो है कि ये पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे पेट्रोलियम को रिफ़ाइनिंग के बाद मिलते हैं, यानी जब हम अपने पेट्रोलियम को रिफ़ाइन कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमें केमिकल्स मिलते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो इनसे बनाए जाने वाली कुछ जो अच्छी अशियाँ हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हम बेसिक नीड्स है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो हैं सोप्स, सॉल्वेंट्स, पेंट्स, एपॉक्सी रेज़न। एपॉक्सी रेज़न वो रेज़न होता है जो पार्ट ए पार्ट बी को मिला के बनाया जाता है और वो ग्लासी प्लास्टिक में हार्ड हो जाता है। उसके बाद इसमें पेपर्स भी आ जाते हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ये काफ़ी सारा कुछ सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स के ज़रिए ही है। तो बच्चों अब इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं, जिसमें आता है कोवलेंट। सबसे पहले कोवलेंट का मतलब है हम आहंगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोवलेंट के बाद जो आपके पास आ जाता है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब है मुरक्कबात। फिर आ जाता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है मुश्तक यानी उससे मिले हुए या उससे आगे उसकी आगे से जो नस्ल सी बन जाती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पेट्रोलियम से मिलते हैं रिफ़ाइनिंग के बाद। उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनमें आपके पास पेंट, सोप, सॉल्वेंट्स, एपॉक्सी रेज़न ये सारा कुछ आ जाता है। तो बच्चों आज हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको कोई सवाल समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।